हेलो एवरीवन, आज हम आगे का प्रोसेस डिस्कस करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। पहले पोर्शन में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड का थ्योरी पोर्शन पढ़ा था। अब हमको उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले आपको दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला ये कि आपको यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड, आपको कैल्सी यूज़ करना है, तो आप न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करने बैठे अपना कैल्सी अपने पास लेके बैठें। अब सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूनिट कन्वर्जन में डिफ़िकल्टी आती है या वो कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको यूनिट कन्वर्जन बता रही हूँ और रिलेशन बता रही हूँ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के ऊपर। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है आपका न्यूटन। एक न्यूटन या बोल सकते हो 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। सेकेंड है आपका 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये बहुत बेसिक रिलेशन है जो आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन स्टिल बहुत सारे बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है और उनसे नहीं बनता, इसलिए मैं ये फिर से बता रही हूँ। नेक्स्ट है आपका 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm। नेक्स्ट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 mm। नेक्स्ट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। नेक्स्ट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1/1000 मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, और पास्कल को आप कैपिटल पी और स्मॉल ए से डिनोट करते हो। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन पॉइज। तो 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 1/10 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। पॉइज को ही हम बोलते हैं डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो टर्म है आपका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये आपका एसआई है, और डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर ये आपका सीजीएस यूनिट होता है। नेक्स्ट है आपका स्टोक। 1 स्टोक इज इक्वल्स टू 1/100 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट 1 स्टोक इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगेन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका एसआई यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका सीजीएस यूनिट है। नेक्स्ट आपको डेंसिटी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जो आप स्टैंडर्ड लिक्विड कंसिडर कर रहे हो फ्लूइड मैकेनिक्स में, वो होता है वाटर, और वाटर का डेंसिटी होता है 1000 kg/मीटर क्यूब। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे सीमेंट, ब्रिक, ड्राई सैंड, स्टील, मरकरी का भी मैंने डेंसिटी का वैल्यू आपको बताया है। ये इसलिए क्योंकि ये सारा चीज़ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि जो बेसिक हम मटेरियल यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, उनकी डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले आप देखो वाटर का क्या होता है 1000 kg/मीटर क्यूब। सीमेंट का होता है 1440 kg/मीटर क्यूब। ब्रिक का होता है 1600 से लेके 1920 kg/मीटर क्यूब। ये वैल्यू जो है डेंसिटी की वो वेरी करती है। नेक्स्ट है आपका ड्राई सैंड, सूखा हुआ रेत, उसका होता है 1600 kg/मीटर क्यूब। नेक्स्ट होता है आपका स्टील। स्टील का जो है वो है 7849 kg/मीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपका मरकरी। मरकरी का वैल्यू होता है 13600 kg/मीटर क्यूब। नेक्स्ट जो है आपको देखना है कि कौन कौन सा आपका फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके आप फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। ये ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये जस्ट मैं आपको रिवाइज करवाने के लिए एक्सप्लेन करूँगी फिर से। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने यूनिट्स को दो फॉर्म में लिखा है, पहला एसआई के फॉर्म में और दूसरा सीजीएस के फॉर्म में। ये मैंने इसलिए यहाँ पे अगेन फिर से मेंशन किया है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें कई सारे जो वैल्यूज़ गिवन डेटा रहते हैं वो कभी कभी एसआई के फॉर्म में देते हैं, कभी कभी वही चीज़ सीजीएस के फॉर्म में देते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आप ये पहले से ही क्लियर रखिए कि कौन से में एसआई होता है और कौन से में सीजीएस हमको हम क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे लिखा है डेंसिटी। डेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल्स टू मास ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। इसका जो एसआई यूनिट होता है डेंसिटी का वो होता है kg/मीटर क्यूब, और सीजीएस के फॉर्म में होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट को ही हम क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब, और सीजीएस यूनिट होता है डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जनरली हम एयर के केस में यूज़ करते हैं, या आप बोल सकते हो गैसेस के केस में इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ये होता है आपका वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब पर केजी, और सीजीएस जो यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम होगा। यहाँ पे मैं गलत मेंशन कर दिया है, ये केजी लिख दिया है, ये होगा आपका क्या, ग्राम। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। यहाँ पे देखिएगा मैंने फ्लूइड टर्म मेंशन किया है, ये आप एयर के मतलब लिक्विड के लिए भी लिख सकते हो सेम फॉर्मूला, और गैसेस के लिए भी लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि मुझे लिक्विड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला बताओ तो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, और स्टैंडर्ड लिक्विड की जगह आप क्या लोगे, वाटर। अगर सेम चीज़ मैं बोलूँ आप मुझे गैस के लिए बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ गैस, सॉरी एयर अपॉन, नहीं, डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड गैस। तो स्टैंडर्ड गैस की जगह आप क्या लोगे, एयर को लोगे। नेक्स्ट है आपका जो फॉर्मूला वो है किसके ऊपर, विस्कोसिटी के ऊपर। विस्कोसिटी को ही हम क्या बोलेंगे, डायनामिक विस्कोसिटी। इसको जिसे डिनोट करते हैं उसका सिंबल ये है, और इसको बोला जाता है म्यू। तो म्यू इज इक्वल्स टू टाउ स्लैश डी यू बाई डी वाई। ऐसा यूनिट होगा इसका न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट होगा इसका डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, ये इसका सिंबल होता है, और ये होता है विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट है आपका क्या, सेवेंथ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होता है आपका रिलेशन बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड डायनामिक विस्कोसिटी एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, वेयर टाउ इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस, म्यू इज इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी, डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ग्रेडियंट, और डी यू को ही आप क्या बोलोगे, चेंज इन वेलोसिटी, और डी वाई को आप क्या बोलोगे, चेंज इन डिस्टेंस। तो ये जो सारे टर्मिनोलॉजीज हैं इनकी हेल्प से आप क्या करोगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के ऊपर जो बेस न्यूमेरिकल्स हैं उनको आपको सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।